हम पढ़ेंगे दूसरी प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमने पढ़ी थी साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल के अंदर पढ़ा था। ये पूरा आज हम पढ़ेंगे दूसरी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास आइटम पोटेंट मैट्रिक्स। आइटम पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइटम पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। हमेशा आइटम पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? इक्वल हो, यानी रोज इक्वल टू कॉलम्स। यानी अगर हमारे पास सर क्वेश्चन देंगे तो वो हमारे पास 3x3, 4x4, 5x5 एंड सो ऑन, यानी ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया कि भाई आइटम पोटेंट मैट्रिक्स अगर उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हमारे पास इक्वल होगी। एक हम मैट्रिक्स ए, यानी ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी इसके 3 रो हैं और 3 ही कॉलम, यानी एक कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन ए का स्क्वायर इक्वल टू ए इक्वल होती है तो वो हमारे पास क्या होगी? आइटम पोटेंट। अच्छा, एक बात याद रखो कि हमारे पास कंडीशन क्या है? ए का स्क्वायर इक्वल टू ए। कंडीशन क्या है हमारे पास? ए का स्क्वायर इक्वल टू ए, यानी ए का स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई बाय ए। यानी ये जो मैट्रिक्स है इसको इसी से मल्टीप्लाई करो और उसका आंसर किसके इक्वल आ जाए? ए के इक्वल आ जाए। यानी ये जो ए मैट्रिक्स है मेरा, इसको मैं अगर इसी से मल्टीप्लाई कर दूँ, फॉर एग्जांपल ए मल्टीप्लाई बाय ए, ये जो मैट्रिक्स मेरे पास ए गिवन है 2 माइनस का 1, 1 माइनस का 2, 3 माइनस का 2 माइनस का 4, 4, 3, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इसी से ए से ही जो मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है। 2 माइनस का 1, 1 माइनस का 2, 3 माइनस का 2 माइनस का 4, 4, 3। चाहे तो मैं ए मल्टीप्लाई बाय ए लिख लूँ या फिर मैं लिख लूँ ए स्क्वायर, यानी ए कितनी बार है? 2 बार है, और ए कितनी बार है? 2 बार है। चाहे मैं ए मल्टीप्लाई बाय ए लिख दूँ या तो ए का स्क्वायर लिख दूँ, यानी ए 2 बार और यहाँ पे भी क्या है? ए 2 बार है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि भाई ए का स्क्वायर अगर इक्वल टू ए होगा तो ही आइटम पोटेंट होगा। यहाँ पे हमें ये नहीं बोल रहे कि भाई ए का क्यूब इक्वल टू ए, नहीं, ये आइटम पोटेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आइटम पोटेंट क्या है? ए का स्क्वायर इक्वल टू ए। अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करूँ और इसका आंसर ए है तो ये हमारे पास क्या होगा? आइटम पोटेंट। आइटम पोटेंट का मतलब ये है कि भाई अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करूँ तो उसका आंसर वापस ये ए बन रहा है तो ही आइटम पोटेंट होगा। अगर ये ए का क्यूब इक्वल टू ए आए या ए का 4 इक्वल टू ए आए या ए का 5 इक्वल टू ए आए तो ये आइटम पोटेंट नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन हमारे पास क्या है? सिर्फ अगर ए का स्क्वायर इक्वल टू ए होगा तो ही हमारे पास क्या होगा? आइटम पोटेंट होगा। आइटम पोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा कि भाई हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा, ठीक है, और वो आइटम पोटेंट जब होगा जब हम उस मैट्रिक्स को, जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है वही बन जाए, तो हमारे पास क्या होता है? आइटम पोटेंट। अब हमें मल्टीप्लिकेशन आती है, अब मैं जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, फिर हम इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। मैंने ये मल्टीप्लिकेशन करी, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो हमें आती है। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह करी तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आया। तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है? 2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 1 3 4 1 माइनस का 2 और 3। तो फिर हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया? ये किसके इक्वल हो गया? ये किसके इक्वल है? यानी ये जो मेरे पास ब्रैकेट आया है ये खुद किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, यानी हमारे पास क्या हो गया? ए का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? ए के इक्वल हो गया। हम लिख देंगे हैंस matrix A is an item potent matrix।
ठीक है। अगर मेरे पास ए का स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगा, यानी अगर जो मैट्रिक्स गिवन है उसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ और उसका आंसर वही मैट्रिक्स दोबारा बन जाए, तो ये मेरे पास आइटम पोटेंट है। अगर ए के स्क्वायर से मेरा मैट्रिक्स नहीं बने, फॉर एग्जांपल अगर ए के स्क्वायर से मेरा मैट्रिक्स नहीं बनता ए, तो ए का क्यूब भले बने या ए का 4 से ए बने, ये आइटम पोटेंट नहीं होता। आइटम पोटेंट सिर्फ क्या होता है, अगर ए का स्क्वायर ए को ए से मल्टीप्लाई करो उसका आंसर वापस ए बन जाए, तो यही सिर्फ आइटम पोटेंट होता है। ए का क्यूब, ए का 4, ए का 5 से आइटम पोटेंट का कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए का स्क्वायर इक्वल टू ए। अगर कोई मैट्रिक्स किया उसको हम ए से मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर वापस ए आ जाए, तो वही आइटम पोटेंट होता है। अगर नहीं आता तो हम लिख देते, अगर ये इक्वल नहीं होता फॉर एग्जांपल, तो ये अगर ये इक्वल नहीं होगा किसी उसमें, तो हम ये लिख देते हैं भाई ए का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए, द गिवन मैट्रिक्स is not an idempotent matrix। ठीक है, हमने कुछ नहीं करना होता, हमने मल्टीप्लाई करना होता और हमने देखना होता कि भाई इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर वापस वही मैट्रिक्स बन रहा है तो ये आइटम पोटेंट होता है। अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन वो मैट्रिक्स नहीं बन रहा तो ये आइटम पोटेंट नहीं है। फिर ये कोई और सी प्रॉपर्टी हो जाती है, नील पोटेंट हो सकती है, आइवोलेटरी हो सकती है, पीरियोडिक हो सकती है, हर्मिशियन स्क्वायर। हर्मिशियन में तो अलग ही होता है, आयोटा बना होता है उसका अलग से पता चल जाता है। अब हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ ली, एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक आइटम पोटेंट। साइमेट्रिक और स्क्वायर साइमेट्रिक क्या है भाई, ए का ट्रांसपोर्ट अगर ए के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास साइमेट्रिक होती है, और अगर ए का ट्रांसपोर्ट माइनस ए के इक्वल आती है तो वो हमारे पास स्क्वायर साइमेट्रिक होती है। और स्क्वायर साइमेट्रिक की पहचान क्या होती है, मैट्रिक्स का हमेशा जो ये मेन डायगोनल होगा ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा, और इसके जो अपोजिट वैल्यूज़ होंगी वो सेम होंगी। यानी ये 4 है 4 है, ये 3 है ये 3 है, इसके अपोजिट ये 1 है ये माइनस का 1 है, सेम है, ये इससे सेम है ये इससे सेम है ये इससे सेम है, लेकिन इनके साइन में क्या है, अपोजिट है। ये मैंने यहाँ पे भी बताया था। स्क्वायर हर्मिशियन के अंदर क्या होता है, मेन डायगोनल हमेशा 0 होते हैं और इसकी जो अपोजिट वैल्यूज़ होती हैं सेम होती है, लेकिन इनके साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। एक प्लस होगा तो एक लास्ट में क्या होगा, माइनस होगा स्क्वायर हर्मिशियन में। ठीक है, और अभी मैंने आइटम पोटेंट के बारे में बताया कि भाई अगर ए का स्क्वायर ए के इक्वल आ जाता है तो वो हमारे पास आइटम पोटेंट है, अगर नहीं आता तो वो हमारे पास मैट्रिक्स आइटम पोटेंट नहीं होता। यही होता है, ए का क्यूब आए ए का 4 आए, इससे आइटम पोटेंट का कुछ लेना देना। आइटम पोटेंट की सिर्फ यही प्रॉपर्टी है वाहिद कि भाई ए को अगर ए से मल्टीप्लाई करो उसका आंसर ए आया तो ही आइटम पोटेंट होगा। ए का क्यूब ए का 4 से आइटम पोटेंट का कुछ लेना देना नहीं है। वो नील पोटेंट आइवोलेटरी वगैरह में, नील पोटेंट और ये पीरियोडिक वगैरह में हम ए का क्यूब ए के 4 का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है पूरा ख़त्म।